सच है तो दिखेगा। दर्द पर सियासत यहां भी है वहां भी है, कुदरत निगाहबान यहां भी है वहां भी है। मुसीबत में फंसे लोगों के नाम अलग अलग हैं, मगर शहर सुनसान यहां भी है वहां भी है। रहमान की कुदरत हो या भगवान की मूरत, हर खेल का मैदान यहां भी है वहां भी है। हम भी मजे में हैं, तुम भी मजे में हो, इंसान परेशान यहां भी है वहां भी है। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। अगले 1 घंटे तक हम चर्चा करने वाले हैं प्रवासी मजदूरों और छात्रों की समस्याओं को लेकर और उस पर हो रही सियासत पर। कोरोना वायरस का संकट लगातार महामारी कोरोना के कहर से एक तरफ जहां लोग हलकान हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में इस संकट के दौर में सियासत का दौर भी जारी है। बीजेपी एक दिवसीय उपवास के जरिए जहां कोरोना संकट से निपटने में सरकार को नाकाम बता रही है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि मौजूदा वक्त सियासत का नहीं सहयोग का है। कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। महामारी का खौफ ऐसा कि लोगों की जिंदगी घर के 4 दीवारी तक सिमट कर रह गई है। लॉकडाउन में जिंदगी की भागदौड़ थम गई है, लेकिन ऐसे नाजुक हालात में भी राजनेता सियासत की रोटी सेकने से नहीं चूक रहे हैं। बीजेपी ने सूबे में कोरोना से निपटने में राज्य सरकार को नाकाम बताते हुए अपने अपने घरों पर एक दिवसीय उपवास किया। उपवास के जरिए झारखंड के बाहर फंसे लाखों मजदूर, हजारों छात्रों और इलाज के लिए बाहर गए मरीजों और उनके परिजनों की समस्या पर सरकार का ध्यान दिलाया। साथ ही हर मोर्चे पर सरकार को फेल बताया कि सरकार को इसमें तत्परता दिखानी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है सरकार को जांच करने में, और मशीन लाना चाहिए, और लैब बैठाना चाहिए, और तकनीशियन को बैठाना चाहिए, ताकि त्वरित गति से अगर इतनी बैकलॉग जाएगी तो भगवान ना करे कोई बीमारी इस प्रकार से फैल जाए तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगी। वायरस में हम सब मिलकर के एक साथ संघर्ष करें, लेकिन राज्य सरकार और राज्य सरकार के मंत्री का जो रवैया है वो अच्छा नहीं है। सच है कि लगातार मुख्यमंत्री जी का बयान और कह सकते हैं कि सरकार की काम करने की शैली ये ठीक नहीं है, और इस दृष्टिकोण से राजनीति को से ऊपर उठ करके सरकार को सकारात्मक काम करना चाहिए। राज्य सरकार को हम लोग ये बताना चाहते हैं, उनके दायित्व उनके कर्तव्य का बोध कराना चाहते हैं कि जो बाहर फंसे हुए मजदूर हैं, कामगार हैं, कितनी परेशानी में है, शायद राज्य सरकार को इस बात का एहसास नहीं है। लगातार लोग आज 1 महीने से लोग अपनी परेशानी को बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार गंभीर नहीं हो रही है, सजग नहीं हो रही है। एक तरफ जहां सरकार कोरोना के कहर से निजात पाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के आरोपों के तीर का सामना करना पड़ रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि कोरोना की लड़ाई हमारे अकेले की नहीं है, इसे हम सबको मिलकर लड़ना है। ये सियासत का वक्त नहीं, इसमें एक दूसरे का सहयोग जरूरी है। सरकार ने रिफ्यूज किया कि हम झारखंड के पास इधर घुसने नहीं देंगे, तो उन लोग तो सुनिश्चित करें। जो लोग आज धरना पर बैठे हैं, ये तुम्हारा ही सरकार वहां पर बनी हुई है तीनों राज्य में, कम से कम उसको तो मना लो, फिर धरना में बैठो। कहना है कि प्रवासी मजदूरों की चिंता नहीं। हम कांग्रेस वाले, बिहार गवर्नमेंट भी 1000 रुपया भेज रही है जहां इनकी गवर्नमेंट है। कांग्रेस के लोग वहां तो धरना पर नहीं बैठे। दिल्ली में कांग्रेस का कोई एमपी उपवास पे नहीं बैठा है कि मोदी जी ये कम कर रहे हैं। मोदी जी जो भी निर्णय ले रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री है, और आपदा की स्थिति में न कोई यहाँ भाजपा है, न कोई यहाँ कांग्रेस है, यहाँ हर कोई भारतीय, हर कोई जिम्मेदार नागरिक है, और हम सबको मिलकर लड़ना है। जिस तरह से कोरोना बीमारी और कोरोना महामारी से जिस तरह से निपट रही है, तो भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर अपने आप को पा रही है। उनकी राजनीतिक मजबूरी है इस तरह से उपवास पर बैठ करके और सरकार के कामकाज पर टीका टिप्पणी करना।
कोरोना के खिलाफ जंग में भले ही सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ बयानों के तीर चला रहे हों, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे नाजुक दौर में सियासत करना मुनासिब है? क्या एक दूसरे पर आरोप लगाकर जीतेंगे कोरोना से जंग? क्या आरोप के बजाय सहयोग के हाथ नहीं बढ़ने चाहिए? सवाल गंभीर है और मौजूदा हालात भी गंभीर। ऐसे में जरूरत है समस्याओं की सियासत करना छोड़ उन समस्याओं का समाधान तलाशने की, ताकि एक साथ मिलकर कोरोना को मात दिया जा सके। क्योंकि जिंदगी रही तो सियासत का दौर एक बार फिर चलेगा। फिलहाल कोरोना को मात देना है तो एक दूसरे का साथ जरूरी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए अविनाश, विपिन और राजेश की रिपोर्ट। तो हमने अपने इस विशेष का जो नाम दिया है कि कोरोना पर सियासत करो ना, इससे चीजें स्पष्ट है कि आखिर इस गंभीर मसले पर भी झारखंड में सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष से उम्मीद करे कि विपक्ष सुझाव के सामने आए, सब एक साथ मिलजुल कर काम करें, मगर ये होता नजर नहीं आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर बदस्तूर जारी है। ऐसे में गंभीर मसला है, एक तो कोरोना से जंग जीतने का सवाल है, दूसरा प्रवासी मजदूरों और छात्रों का सवाल है, जिसको अब तक एड्रेस नहीं किया गया। सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। क्या विपक्ष का साथ सरकार को इस मसले पर नहीं मिलना चाहिए? सवाल यही है। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। और बीजेपी के विधायक हमारे साथ हैं नवीन जायसवाल। नवीन जायसवाल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। नवीन जी का रुख करेंगे। नवीन जी, जिस तरह से जो सियासत हो रही है कोरोना वायरस को लेकर, सत्ता पक्ष पर कई सारे आरोपों की लंबी फेहरिस्त है आप लोगों के पास। ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि विपक्ष आए सामने और अपने सुझाव दे, साथ मिलकर हम इस जंग को जीत लें और उसके बाद फिर मुद्दों पर सियासत तो जब तक सरकार है, जब तक चलता रहेगा, तब तक होती रहेगी। कितना जस्टिफाई कर पाते हैं आप इस बात को? देखिए शरीफ जी, अभी के समय में कोरोना महामारी से पूरा देश और पूरा विश्व इसके चपेट में आया हुआ है। और यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं है, कोई सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, झारखंड सरकार को पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से सुझाव और सलाह देने का काम किए। और लगभग 1 महीना लॉकडाउन को बीते हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि 1 महीना बीतने के बाद तक अभी तक सरकार को जो एक्शन मोड में आना चाहिए था, मुझे लगता है कि सरकार अभी स्लीपिंग मोड में ज्यादा है। इसीलिए मैं कहूंगा कि आज चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सभी हम लोग मिल के वहां पर इस महामारी से झारखंड राज्य को निजात दिलाने का प्रयास करें। प्रयास अभी कई मामलों में करना है। आज चाहे हमारे हजारों हजार प्रवासी मजदूर लाखों लाख बाहर फंसे हों, चाहे जो इलाज कराने के लिए बाहर देश में, बाहर इस राज्य से बाहर में हैं, उनको लाने की बात हो, वैसे जो हमारे बच्चे जिनके माता पिता लगातार फ़ोन करते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं, जिस तरह से वो वहाँ पर अपना जीविका चला रहे हैं, किसी तरह भोजन 2 वक्त का खा रहे हैं, सभी माता पिता को चिंता करनी चाहिए। एज ए पॉलिटिशियन, एज ए आपका देश का नागरिक होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य है कि सभी समस्याओं को निजात पाने के लिए हम लोग पहल करें। आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात को रखी थी कि मुख्यमंत्री जी, वैसे लोग जिनको राशन कार्ड बना हुआ है उनको तो राशन उपलब्ध राज्य सरकार 2 महीने का करा रही है, लेकिन जो राशन कार्ड अप्लाई किए हुए हैं उनको राशन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा गंभीर हुए और कैबिनेट की मीटिंग में, लास्ट कैबिनेट में निर्णय हुआ, लेकिन लगभग 10 दिन बीत गए, लेकिन अभी भी जमीन की सच्चाई यही है कि जो 10 किलो राशन वैसे गरीब परिवार 7 लाख परिवार पूरे झारखंड में है उनको मिलना था, अभी तक नहीं उनको उपलब्ध हुआ। मैंने परसों चीफ सेक्रेटरी को इस विषय में चिट्ठी लिखा, रांची के उपायुक्त को लिखा, उन्होंने आश्वस्त किया कि 1-2 दिन में ये स्थिति, लेकिन ये बात 1-2 दिन की नहीं है, ये अभी का समय एक दिन भारी पड़ रहा है गरीबों को।
तो जो भी करना है तुरंत 24 आवर काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो राशन की बात हो। अभी आप देखिए कि एक दिन पहले बिहार सरकार ने 21 तारीख को कैबिनेट में निर्णय लिया कि जो राशन कार्ड विहीन लोग हैं, जिनके पास राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है, वैसे सभी परिवार को 1,000 रुपया राज्य सरकार देगी। आज कर्नाटका में वैसे मैंने देखा कि जो वहाँ पर राशन कार्ड होल्डर हैं उनके राशन की तो व्यवस्था हो रही है, लेकिन उनके लिए तेल के लिए, साबुन के लिए, मसाला के लिए, जीविका के लिए 1,000 डीलर के माध्यम से 1,000 रुपया वहाँ के लोगों को मिल रहा है। बात ये नहीं है कि हम लोग सहयोग नहीं, हम लोग सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन अगर सरकार सोई हुई अवस्था में रहेगी तो लाचार और मजबूर होके अपने राज्य की जनता को बेबस छोड़ के हम लोग क्या उपवास भी नहीं कर सकते हैं? सरकार का ध्यान आकृष्ट भी नहीं करा सकते हैं? नवीन जी आप कल हमने प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया था और आप उस चर्चा में नहीं थे, बीजेपी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता आए थे और आप नहीं थे, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी उस बाइट की, उस बयान की, उस अपील की मैंने कोट किया था जिसमें आपने कहा था जो 25 लाख विधायकों को अपनी अनुशंसा पे देना है, आपका जो बाइट आया था कि 1250 लोगों तक ही हम पहुंच पाएंगे। तो इस चीज को मैंने कोट किया था, जहां विपक्ष का अच्छा सुझाव आ रहा है उस चीज को मेंशन किया जा रहा, मगर जिस तरह से आज उपवास के बहाने सरकार को हर मोर्चे पर विफल साबित कर देना, यह गलत है। सवाल हमारा यह है कि क्या सरकार हर मोर्चे पर विफल है? सरकार काम कर रही है, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है प्रवासी मजदूरों का। प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा जुटाना सरकार के लिए एक चुनौती है और जब पहली बार मुख्यमंत्री ने कहा था तो मुख्यमंत्री ने 7.5 लाख का आंकड़ा बताया था, वो 9 लाख के पार पहुंच गया, तो सरकार ने आंकड़ा जुटा लिया है, मदद पहुंचाने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में जो उम्मीद है सरकार की कि विपक्ष की तरफ से सकारात्मक सुझाव आए। विनोद पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, जिस तरह से नवीन जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि लगातार पत्र के माध्यम से वो अवगत करा रहे हैं सरकार को, सरकार अपने हिसाब से बहुत काम कर रही है, जो देखने को भी मिल रहा है, मगर कहीं कहीं समस्याएं आ रही, जैसे जो मैंने जिक्र किया कि आंकड़े नहीं है। 20 साल हो गए इस राज्य को बने हुए, मगर अभी तक प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। ऐसी चुनौतियां हैं सरकार के पास, मगर बावजूद इसके सरकार काम कर रही, मगर बीजेपी का कहना कि कुछ काम नहीं हो रहा है, ना प्रवासी मजदूरों के मसले पर, ना छात्रों के मसले पर। देखिए सारिक जी, ये बात तो सही है कि सियासत का वक्त अभी नहीं है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उपवास करके एक संदेश देने का काम किया है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के तमाम विधायकों से, सांसदों से उन्होंने अपील की थी और उनके सुझाव भी मांगे थे, उनके सुझाव भी उन्होंने लिए थे जी। और सरकार के सारे अधिकारी वहां पर मौजूद थे और काफी गंभीरता से उनकी बातें माननीय मुख्यमंत्री ने सुनी थी और उनका जो सकारात्मक सुझाव था इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, उन सुझावों पर सरकार काम कर रही है। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और माननीय विधायक नवीन जी के तरफ से, मैं कहना चाहूंगा कि इस बात में सच्चाई नहीं है। सच्चाई से थोड़ा हम लोगों को अवगत होना चाहिए और सिर्फ इसलिए हम विरोध नहीं करें कि हम विपक्ष में है तो हमारा काम विरोध करने का है। बिल्कुल ये बात सही है कि हम जो सकारात्मक सुझाव देंगे उस सुझाव को सरकार जरूर मानने का काम करेगी, जरूर अपनाएगी और उनके सुझावों पर वो काम भी करेगी और काम भी किया जा रहा है। जहां तक प्रवासी मजदूरों की बात है, जहां तक प्रवासी जो हमारे झारखंड के वासी हैं, जो राज्य से बाहर जी कई जगहों पर फंसे हुए हैं, लाखों की संख्या में हैं, और उन तक किस तरह से हम उनका देख रेख कर रहे हैं, उन तक किस तरह से हम सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। चाहे वो अखबारों में हो, चाहे आपके चैनल पर हो या राज्य के अन्य किसी चैनलों पर। सरकार बार बार आंकड़े भी पेश कर रही है
कि कितने लोग बाहर हैं, ये बात भी सही है कि उनका पूरा आंकड़ा अभी तक मौजूद नहीं था, लेकिन सरकार ने उसको भी हासिल करने का काम किया है। और उन लोगों तक खाने का व्यवस्था हो या उनके अकाउंट में जो पैसा देने की बात है या अन्य किसी भी तरह की अगर उनको असुविधा हो रही है, तो उसके लिए खुद माननीय मुख्यमंत्री कई लोगों से संपर्क में है, उनके परिजनों से संपर्क में है और लगातार उनको हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लगातार सरकार की तरफ से सहयोग जा रहा, लेकिन जिस तरह से आरोप भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लगाए जा रहे हैं, यह बिल्कुल उचित नहीं है। और राज्य में जहां तक लोगों के खाने की बात है, लोगों तक उनके आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने की बात है, तो आपको भी मालूम होगा कि राज्य में मुख्यमंत्री दीदी किचन लगभग 6,628 मुख्यमंत्री दीदी किचन प्रारंभ किया गया। और उससे जो हमारे ग्रामीण इलाकों में जो हमारे भाई बहन जो भी लोग वहां पर हैं, जिनको भोजन चाहिए, जिनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा, उन तक हम भोजन पहुंचा रहे हैं। राज्य के 380 थानों में खाने की व्यवस्था की गई है, दाल भात योजना चलाई जा रही है। तो ये सारी चीजें जो सरकार के तरफ से चलाई जा रही है, उसका लाभ राज्य के लोगों को मिल रहा है। लेकिन अगर हम कोई भी आरोप सिर्फ राजनीति करने के लिए लगाए तो यह उचित नहीं है। आपको यह भी मालूम है कि लगभग 8 लाख से अधिक जो झारखंड वासी जो अन्य राज्यों में रह रहे हैं, जो फंसे हुए हैं, वो लगातार सरकार के संपर्क में है। जो टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उससे वो अपना संदेश सरकार तक पहुंचाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर आना चाहते हैं, तो उस हेल्पलाइन नंबर पर उनकी बातें सुनी जाती है और उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है कि केंद्र सरकार का जो निर्देश है, माननीय प्रधानमंत्री का जो निर्देश है, इस लॉकडाउन लगाने के पीछे जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि कोरोना महामारी को अगर हमको रोकना है तो हम जहां हैं वहीं रहें और तभी हम इस लॉकडाउन मतलब इस कोरोना महामारी पर जो जंग है उसको जीत पाएंगे। मुख्यमंत्री अपने हर दूसरे बयान पर विनोद जी कह रहे हैं कि आप जहां है वहां रहिए, मदद आप तक पहुंचाई जाएगी, आप घबराइए नहीं। मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं कि इरफान जी भी जुड़ गए। लौटेंगे विनोद जी आपके पास। इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़ गए। इरफान जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। इरफान जी, जिस तरह से आज बीजेपी ने उपवास कार्यक्रम रखा था, तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो उपवास पर बैठे हैं। तमाम नेताओं के बयान आए हैं और उन्होंने सरकार को घेरा है, मगर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने जिस तरह से बोला है कि ये वक्त राजनीति का नहीं है। सिर्फ एक ही बयान मैंने सुना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सकारात्मक है, कि राजनीति का ये वक्त नहीं है, हमें साथ मिलकर इस जंग को जीतना है, झारखंडियों को जीतना है। मगर तमाम जितने लोगों के बयान आए हैं, चाहे वो सांसद की बात करें या विधायक दल के नेता की बात करें, तमाम लोगों ने ऐसे आरोप लगाए हैं जैसे झारखंड में सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है कोरोना को रोकने के लिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हर समय ऊंची और गंदी राजनीति करते हैं, जिसका परिणाम आपने देखा कि जनता ने इनको उखाड़ के फेंक दिया। झारखंड में पहली बार एक युवा मुख्यमंत्री बना है और भरोसेमंद मुख्यमंत्री बना है। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार काम कर रहे हैं, जिस तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन अचानक ये लॉकडाउन आ गया, एक आपदा आ गई जी। कोरोना वायरस लेकर निश्चित तौर पर हम लोग झारखंड पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज मैं देखा कि इन लोगों ने एक दिन का उपवास किया है। इनके सांसद, इनके विधायक, इनके जो जिला अध्यक्ष हैं, एक दिन का उपवास। मैं कहना चाहता हूं कि नौटंकी बंद करो यार। कभी इन्होंने कभी पूछा कि झारखंड को क्या चाहिए? वो झारखंड जो अपने अभी जूझ रहा है, आर्थिक तंगी का मार झेल रहा है, अगर इनको नौटंकी करना था, इनको उपवास करना था, तो चले जाते मोदी जी के घर में,
उनके बाहर जाकर धरना देते उपवास करते कि कहते कि नहीं कि मोदी जी हम लोग को झारखंड को आर्थिक सहायता दीजिए, आर्थिक पैकेज दीजिए, ताकि हम लोग झारखंड को और मजबूती दिला सकें, तब मैं इनको सराहना करता। लेकिन जब ऐसे समय में राजनीति कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, दूसरी बात ये भी कहूंगा मैं कि सारा नियम कानून धज्जियां यही लोग तोड़ रहे हैं। इनके दो सांसद कौन होते हैं वो जो दिल्ली से चले आए, झारखंड चले आए, सारे नियम कानून को धज्जियां उड़ा दिया। मैंने कहा था कि किस अधिकार पे आप लोग आए हैं, वो अधिकार मुझे दे दीजिए ताकि मैं भी जाऊं अपने मजदूर भाई को मैं लेके आ सकूं। हमारे एक तरफ देखिए, हमारी जो पारदर्शिता सरकार, हमारी जो सरकार हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है काफी गंभीर है। आप देखे होंगे कि हमारे एक मंत्री हाजी हुसैन अंसारी जो दिल्ली भी नहीं गए थे, लेकिन यही भाजपा के लोगों ने कहा कि नहीं ये मरकज में गए हैं, जमात में गए हैं, सरकार ने उनको सरकारी क्वारंटाइन में भेज दिया। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद को सरकारी क्वारंटाइन में नहीं भेजा गया। ये तो बधाई के पात्र है हेमंत जी कि बदले की भावना से काम नहीं करते हैं। अगर रघुवर दास जी अगर यहां पे मुख्यमंत्री होते तो निश्चित तौर पे इनके भारतीय जनता पार्टी के दोनों सांसद आज सरकारी रिम्स में क्वारंटाइन में होते, इलाज करा रहे होते और कोरोना से डरे होते। ये लोग, अभी मैं कहना चाहता, सच्चाई ये है कि 5 साल इन लोगों ने झारखंड को लूटा है, आदिवासियों का पैसा को लूटा है, यहाँ के पैसों को लूटकर अभी जब घर से नहीं निकल पा रहे हैं तो ये लोग पैसा को जितना खा रहे हैं पचा नहीं पा रहे हैं। एक साजिश के तहत ये लोग उपवास कर रहा है ताकि शरीर स्वस्थ रहे। जनता देख रही है, स्वस्थ रहने की आवश्यकता नहीं है। जाइए जनता के बीच में, देखिए जनता किस हाल में है। मोदी जी से मांग कीजिए कि झारखंड को आर्थिक पैकेज दीजिए, अपने मजदूर को हम ला सके। ये भेदभाव की कानून सबके साथ एक बराबर होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या अलग कानून है क्या, और क्या हम लोग के लिए अलग कानून है? इनके विधायक कोटा से अपनी बच्ची को छुड़ा के लाता है, हमारे भी बच्चे फंसे हुए हैं। किस अधिकार से आप चले गए अपनी बच्ची को छुड़ा के लिए आए? हमें भी वो अधिकार दीजिए, हम अपने बच्चों को छुड़ा के लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। काम मैं कहना चाहता हूं, अगर अच्छा काम कीजिए, सराहना कीजिए। इरफान अंसारी को कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं। ये नवीन जायसवाल रोज मिलते हैं हेमंत जी से और यहां पब्लिक के सामने गाली देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। दोहरा चरित्र मत रखिए। नहीं, वो पत्र लिखकर अवगत कराते हैं इरफान जी, वो पत्र लिखकर अवगत कराते हैं। आपका जवाब लेंगे नवीन जी। जिस तरह से विनोद पांडे जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है कि जिस तरह से जो काम हो रहे हैं, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि थानों से खाना खिलाया जाएगा, पुलिस स्टेशन से खाना खिलाया जाएगा। 380 पुलिस स्टेशन से खाना खिलाया जा रहा है। 6628 दीदी किचन की शुरुआत की गई है। जो काम जरूरतमंदों के लिए हो रहा है झारखंड में, क्या इसको नजरअंदाज करने की जरूरत है? क्योंकि इसकी चर्चा नहीं होती। जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो सराहनीय काम हो रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं होती है। कहीं ना कहीं वो बातें दब जा रही है। प्रवासी मजदूरों के लिए जिस तरह से सरकार चिन्हित कर रही है, सरकार के सामने एक चुनौती है नवीन जी की रजिस्टर्ड नहीं है, डेटा नहीं है सरकार के पास। उनका डेटा बनाकर उनके खातों में पैसा ट्रांसफर करना, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआती दौर में बताया कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जब शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उसके बाद से आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो कुछ काम हो रहे हैं या फिर आप जैसा आप लोग बता रहे हैं, बीजेपी को लगता है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है कोरोना संकट में? देखिए शरीफ जी, विनोद पांडे जी हम लोगों के बड़े भाई हैं और बहुत सुलझे हुए हैं, और इरफान भाई पॉलिटिकल भाषा बोल रहे हैं। तो पॉलिटिकल भाषा बोलने का समय अभी आएगा जी। अभी राजनीति के लिए नहीं, हम लोग वही बात को इंगित करके दर्शाना चाह रहे हैं। जैसे दीदी किचन के द्वारा पंचायतों में शुरुआत किया गया, स्वागत योग्य है। लेकिन दीदी किचन के द्वारा एक किचन में 10,000 रुपया वीक दिया जा रहा है। मतलब कि 1300-1400 रुपया में जो महिलाएं बना रही हैं, उनको बनाना भी है, गैस भी लेना है, चूल्हा भी जलाना है, खाना भी खिलाना है। और आप उसको कैलकुलेट करें कि 1300 रुपया में कितने लोग उससे खाएंगे 5000 के पॉपुलेशन में एक पंचायत में, नंबर 1। नंबर 2, जब थाना में हर एक थाना में खाना खिलाने की बात सरकार ने कही, तो मैंने भी कोशिश किया
आपके चैनल के माध्यम से भी हमसे एक दिन लोगों ने पूछा कि आपके जगन्नाथपुर थाना में किचन चालू नहीं है। मैंने फ़ोन किया, मैंने कई थानों में फ़ोन किया। वहाँ पर जब मैंने जानना चाहा तो उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि सरकार का कोई पत्र नहीं आया है, ये जन सहयोग से वहाँ के अगल बगल लोगों के माध्यम से सहयोग से थाना परिसर में खाना चलाया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले सरकार के द्वारा पत्र निर्गत हुआ कि थानों में भी कुछ राशि आवंटित की गई है। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूँ। ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। अब जैसे प्रैक्टिकल बात कहिए नवीन जी, आपके पास लौटेंगे, आपके इन्हीं सवालों का जवाब विनोद जी देना चाह रहे हैं। जी विनोद जी। जी सारिक भाई, बहुत गंभीर विषय अभी माननीय विधायक ने उठाया है। जी जी, ये बात सही है कि कोई भी योजना अगर प्रारंभ की जाती है या कोई भी हम काम प्रारंभ करते हैं तो कुछ कमियां और खामियां रहती है, लेकिन उसको दूर भी किया जाता है। हमारी चिंता ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उपवास पे बैठे हैं या कौन सरकार के खिलाफ बोल रहा है, ये हमारी चिंता नहीं है। हमारी चिंता है कि इस महामारी से हम कैसे अपने आप को बचाएं, इस राज्य के लोगों को कैसे बचाएं और इस देश के लोगों को हम कैसे सहयोग करें इससे बचने के लिए। उस दिशा में सरकार काम कर रही है और उस दिशा में जो भी सकारात्मक सुझाव विपक्ष के तरफ से आ रहे हैं उस पर अमल भी किया जा रहा है। और जहां तक बात है दीदी किचन में 10,000 रुपया देने का या किसी थाने में खाना का व्यवस्था नहीं है, तो यह गंभीर विषय है। इसको जरूर सरकार संज्ञान में लेगी अगर ऐसी बातें हैं तो। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी कंप्लेन अभी कहीं से हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। मैं भी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूं और मैं भी पूरे राज्य में अपने संगठन के माध्यम से सारे लोगों से संपर्क में रहता हूं और हमारे जो पंचायत समिति के लोग हैं, प्रखंड समिति के लोग हैं, जो जिला समिति के लोग हैं, वो लगातार उन काम काजों पर अपनी पैनी निगाह रखते हैं और कोई भी कमियां और खामियां होती है तो उसको दूर करने का भी अपने तरफ से भी प्रयास करते हैं। देखिए, कोई एक व्यक्ति अगर ये चाह ले कि हम इतने बड़ा महामारी से हम खुद निपट लेंगे तो ये संभव नहीं है। इसमें सभी लोगों का सहयोग चाहिए, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, आप हो, हम हो, इस राज्य के तमाम लोगों का सहयोग चाहिए। और सरकार ये उम्मीद करती है, आशा करती है कि तमाम लोग सकारात्मक सहयोग करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये राजनीति करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर विषय है और राज्य की जनता भी देख रही है। हमने माना कि 100% सब चीज सही नहीं है, कुछ कमियां खामियां हैं, उसको भी दूर हम लोग कर लेंगे, सरकार उसको भी दूर कर लेगी। लेकिन इस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री के अनुरोध को लगातार सरकार की तरफ से बयान आ रहा है कि केंद्र सरकार की हर गाइडलाइन का पालन होगा। नवीन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं और इरफान जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप लोगों के पास हम लौटेंगे, मगर यहां पर ब्रेक का एक वक्त हो गया है। हम जल्द हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अपने इस विशेष में आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से झारखंड में कोरोना पर सियासत हो रही है। हमने कार्यक्रम का नाम दिया है कोरोना पर सियासत करोना। मगर जिस तरह से पक्ष विपक्ष हमारे साथ मौजूद है, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है और संजीदगी से एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। और नवीन जायसवाल जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कुछ बातों को उठाया और संजीदगी से उस बात को सुनकर जो केंद्रीय महासचिव है विनोद पांडे जी, उन्होंने इस बात को माना है कि कमियां कहीं हैं, उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि सकारात्मक बात हो, सुझाव आए विपक्ष की तरफ से और सरकार एक्शन ले उन सुझावों पर और
साथ में मिलकर काम किया जाए, क्योंकि ये जंग जीतना बेहद जरूरी है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम फिर से एक बार बता दें कि हमारे साथ बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल जी हैं, केंद्रीय महासचिव जेएमएम के विनोद पांडे जी हैं और कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी जी हैं। इरफान अंसारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज पूरे देश में और खासकर झारखंड में डिजास्टर का माहौल है, ट्रेजेडी आ गई है कोरोना को लेकर, उसके लिए हमारी जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है काफ़ी अच्छा पहल कर रही है, अच्छा काम कर रही है। आज निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ लाखों मजदूर हमारे फंसे हुए हैं, बाहर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उन तक हम लोगों ने खाना तक पहुँचाया, उन तक संपर्क भी हमारी सरकार ने करने का काम किया। एक एक ट्वीट का जवाब हमारे मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है और हम लोग लगातार संपर्क में है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को ये परमिशन दे दिया है कि 25-25 लाख रुपया आप जो मजदूर है उनके अकाउंट में भेजिए, और सरकार भी भेज रही है। तो दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में मेरा ये मांग होगा, खास करके आपने देखा होगा कि हमारे सोनिया जी के निर्देश पर, सोनिया गांधी जी के निर्देश पर, राहुल गांधी के निर्देश पर बार बार मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। सभी विधायकों को, जो मंत्री हैं उनसे भी राय ली जा रही है कि एक एक लोगों तक अनाज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। झारखंड में पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी की गाइडलाइन पर सभी लोगों को 2-2 महीना का अनाज मिल गया, और जिनके पास राशन कार्ड में नाम नहीं है उसको भी हम लोगों ने अनाज पहुंचा दिया। लेकिन हर समय मुझे ये खराब लगता है, हमें बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप लोग भी, सरकार हमारी सरकार बनी है, यहाँ हमारा अनाज को लेकर आप लोग लिख देते हैं कि मोदी अनाज आहार, मोदी आहार के नाम पर आप लोग बांट रहे हैं, फिर भी हम लोगों ने उनको खोज नहीं किया। चलिए, मुसीबत में कोई काम तो कर रहा है, मदद तो कर रहा है, उसके बाद भी अगर आप लोग नाटक कर रहे हैं, करेंगे हम लोग उपवास करेंगे, तो उपवास का इतना ही शौक है आपको, तो इरफान अंसारी कांग्रेस का विधायक मैं कहना चाहता हूं, आप 1 दिन का उपवास रखे हैं, मैं 30 दिन का उपवास रखूंगा। लेकिन कम से कम आप मोदी जी से मांग कीजिए कि थोड़ा पैकेज बढ़ा दीजिए, राशि, आज झारखंड को राशि की आवश्यकता है। हमारे हेमंत बेचारे मुखिया हमारे हेमंत सोरेन लाचार हैं, क्या करेगा बेचारा, दिन रात लगे हुए हैं, मंत्री से बात करते हैं, हम लोग से लगातार फोन से संपर्क करते हैं कि हमारे जिले में कोई लौटेंगे तो नहीं हुई, वहां क्या क्या समस्याएं हैं। नवीन जी, के सवाल का जवाब देना चाह रहे वो तो दीजिए, और साथ में आपसे हमारा भी सवाल रहेगा कि जिस तरह से सहयोग की बात हो रही है केंद्र सरकार से, मुझे लगता है कि इस बात की जरूरत है कि आप लोग भी अब मुखर होकर इस बात में, क्योंकि झारखंड की लड़ाई झारखंड को लड़ना है, तो पक्ष विपक्ष की दूरी को खत्म करते हुए अब सबको साथ मिलकर काम करना, और इसके लिए आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए। जी देखिए, इरफान जी ने जिस बात को कहा कि जिन्होंने राशन कार्ड अप्लाई किया है उन सभी लोगों को राशन मिल गया, तो शायद इरफान जी को जानकारी नहीं है कि एक भी उनके विधानसभा में बढ़ गया होगा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन रांची जिला में 1 लोगों को राशन जो अप्लाई किए हुए थे उनको नहीं मिला, नंबर 1। और जहां तक आर्थिक सवाल, आर्थिक सहयोग की बात है, इरफान जी को शायद मालूम नहीं होगा कि कोविड-19 के लिए केंद्र सरकार ने 256.85 करोड़ रुपया दिया। इरफान जी को यह भी नहीं मालूम होगा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए जो आपका जनधन योजना के तहत झारखंड प्रदेश को 500 रुपया 356.16 करोड़ यहां के गरीबों के खाते में डालने का काम किया। उनको यह भी नहीं मालूम होगा जो किसान हमारे प्रदेश में हैं, यहां पर लगभग 232.57 करोड़ केंद्र सरकार ने उनके खाते में डालने का काम किया। आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि उज्ज्वला के तहत लगभग 5,08,000 लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन झारखंड प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, उसमें 352 करोड़ की रुपया की लगभग लागत गई। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1,31,850 मैट्रिक टन, जिसकी लागत लगभग 263 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने झारखंड प्रदेश को भेजा। 7 लाख परिवारों को और एडिशनल 57,11,000 को 157 करोड़ रुपए की लागत का अन्न भेजा। मैं यही कहूंगा कि केंद्र सरकार के 8-10 योजना को मैंने बता दिया, लेकिन इरफान भाई को यह बताना चाहिए कि झारखंड सरकार ने अभी तक जो बाहर 9-10 लाख मजदूर फंसे हुए हैं
उनको राज्य सरकार ने अभी तक जीने के लिए, एक तरफ कोरोना से लोग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जीने के लिए उनको क्या दिया? नवीन जी, आपके सवाल का जवाब विनोद पांडे जी देना चाह रहे हैं, उनके पास चलेंगे। मगर जितनी चीजें आपने बोली है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सवाल उठा रहे हैं, आपको सवाल उठाना चाहिए। मगर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जनधन खाते में 500 रुपए भेजा गया, बहुत अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए। मगर 1000 रुपए भेजने की जब राज्य सरकार की बात आई तो आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि 1000 रुपया में क्या होगा। जो आप खाद्य सामग्री की बात कर रहे हैं, उस पर ट्रांसपोर्टिंग और जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं उनको जो पैसा देना है, वो 85 करोड़ का बजट भार जो है वो झारखंड सरकार पर पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना पड़ेगा। विनोद पांडे जी उस सवाल का जवाब दे रहे जी। विनोद जी, देखिए, झारखंड प्रदेश सारिक भाई, कोई गरीब प्रदेश माफ कीजिएगा माननीय विधायक जी, मैं कुछ आपका ज्ञान वर्धन कर देना चाहता हूँ। और गरीब आज हम लोग यहाँ पर काम हुई है कोरोना महामारी से माध्यम से 1500 कैसे हम लोग निपटे, कैसे उस पर हम लोग विजय प्राप्त करें, इस चीज पर बहस कर रहे हैं। नाली बनाने की, लेकिन माननीय विधायक ने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिराने का काम किया, जो केंद्र सरकार के द्वारा ऑलरेडी चलाई जाती है। लेकिन कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार को लाख रुपया जो केंद्र सरकार ने सहायता दी है उसकी चर्चा हम लोग आप ही का जवाब दे रहे हैं। विनोद जी आपका जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए विनोद जी को। नवीन जी, जी विनोद जी बोलिए। जी क्या वो काफी है? मैं माननीय विधायक जी से सवाल करना चाहता हूं, अगर जो पैसा केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराया गया है, उस पैसे से अगर हम कोरोना बीमारी से इस राज्य में निपट सकते हैं तो ये बातें माननीय विधायक को बतानी चाहिए। इस राज्य में जो सीमित संसाधन है, उन संसाधनों से सरकार कैसे लड़ रही है, ये पूरा इस राज्य की जनता जानती है और माननीय विधायक भी जानते हैं। लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि वो विपक्ष में है तो उनको सरकार पे सवाल उठाने हैं, इसलिए वो केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोरोना महामारी से लड़ने में केंद्र सरकार किस तरह से सौतेला व्यवहार राज्य सरकार के साथ में कर रही है, इस पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने या सांसदों ने सवाल उठाने का काम नहीं किया है। वो इस बात पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं कि राज्य सरकार काम नहीं कर रही। यार कौन सा काम नहीं कर रही, ये तो बताने का काम कीजिए। सिर्फ आप राजनीति करने के लिए कि हम विपक्ष में हैं, अपनी बात को हम सरकार पर कुछ आरोप लगा देंगे, तो आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। तर्कपूर्ण बात अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें जो सकारात्मक बातें रहेंगी उसको सरकार संज्ञान में लेगी। नवीन जी, बहुत प्रैक्टिकल बात विनोद जी कह रहे हैं। नवीन जी एक मिनट सुन लिया जाए। नवीन जी सुन लिया जाए। बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं कि जैसे विपक्ष में है तो विपक्ष आईना दिखाती है सरकार को, सरकार के गलत कार्यों को उजागर करती है। मीडिया भी इसी भूमिका में रहती है, मीडिया भी विपक्ष की भूमिका में रहती है और आईना दिखाती है सरकार जहां गलत काम कर रही है, सरकार को सतर्क करती है। मगर ये एक ऐसा वक्त है नवीन जी जहां पर आलोचना छोड़कर मीडिया भी अभी सरकार जो काम कर रही है उसके बारे में, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस जंग को जीतने के लिए जो काम हो रहा है, आपको नहीं लगता कि ज्यादा चर्चा उन बातों की होनी चाहिए? मैंने सिर्फ ये डेटा इसलिए कहा कि हमारे मित्र इरफान जी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को कोई सहयोग नहीं दिया गया। मैंने इसी बात पर कहा कि 256 करोड़ कोविड-19 के लिए दिया गया, जनधन योजना में 500 रुपया गरीबों के खाते में डाला गया। मैंने ये उज्ज्वला योजना के तहत नहीं नवीन जी, उनको गैस सिलेंडर दिया मैं गया। बीच में बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा विधायक जी, आप ये बता दीजिए कि 256 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए करना था, उसमें उन्होंने क्या क्या काम चर्चा ही नहीं करेंगे। बताएं, पॉलिटिकल भाषण इतना पता होना चाहिए। मैं समझता हूं राज्य सरकार के पास राशन कार्ड, जो राशन कार्ड अप्लाई। नवीन जी, विनोद जी का कहना, विनोद जी का सवाल है कि सरकार अभी सरकार नई बनी थी, अभी सरकार चीजों को समझ रही थी और ये महामारी आ गई, आपदा की घड़ी आ गई। ऐसे में जो आप जिक्र करें कि कोविड-19 से लड़ाई के लिए जो 256 करोड़ दिए गए, क्या वो जस्टिफाई कर रहा है इतनी बड़ी महामारी से लड़ने के लिए? क्योंकि एक तो बीमारी से लड़ना है, लोगों को बचाना, कोई भूखा ना मरे उसका भी ख्याल रखना है, तमाम तरह की चीजों के लिए जो राशि उपलब्ध कराई गई है वो काफी है। झारखंड प्रदेश कोई गरीब प्रदेश नहीं है।
झारखंड प्रदेश में अभी सेंट्रल फंड से 1550 करोड़ रुपया मिला है डीएमएफटी के माध्यम से। मैं यही कहना चाहता हूं नवीन जी, आप लोगों ने कोई एहसान नहीं किया है, अभी आप लोगों ने कोई एहसान नहीं किया, वो हमारा अधिकार था, जरूरत नहीं है। अभी गरीबों वो हमारा अधिकार था और उस अधिकार को हम लोगों ने मांगने का काम जो किया। मजदूर बाहर फंसे हैं उनको लाने का वक्त है। जिस तरह से इस राज्य का खजाना खाली छोड़ा था, आज झारखंड प्रदेश कोई जीरो बैलेंस में नहीं है। कोई सरकार भी जब बनती है भुगत रहा है ये राज्य, स्वाभाविक है। इरफान जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। इरफान जी आप चर्चा को सुन रहे हैं। माननीय विधायक नवीन जायसवाल का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद आई है, मगर क्या वो काफी है? आपसे इरफान जी, आपसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि इरफान जी बताएं राज्य सरकार क्या क्या की है, बस वही इरफान जी बताएं। अच्छा विनोद जी एक मिनट, विनोद जी इरफान जी से सवाल है। नवीन जी सवाल कर रहे हैं इरफान जी आपसे कि राज्य सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, उसका आप उल्लेख कर दें। मैं बता रहा हूं जी बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी जनधन योजना की बात आई कि अकाउंट में 500 रुपया डाल दिया गया। मैं नवीन जी से पूछना चाहता हूं कि 10 साल से जो जीरो बैलेंस में जो अकाउंट खोला गया था, क्या कितने अकाउंट खाता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कितना अकाउंट बंद हो चुका है? लाखों लाख अकाउंट बंद हो चुका है। ये तो गरीब जनता के साथ मजाक इन लोगों ने करने का काम किया। मैंने कहा था, मैंने हाथ जोड़कर मैंने विनती किया था देश के प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी से, मैंने मांग किया था कि आज देश की जनता को 15 लाख रुपए की आवश्यकता नहीं है, आप मात्र 10,000 रुपए दे दीजिए। हमको लगता है कि ये 10,000 रुपया 15 लाख पर भारी पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज कह रहे हैं कि 200 समथिंग कुछ करोड़ का हेल्प किया गया, उससे क्या होगा झारखंड को? वो झारखड जो पूरे राज्य में जी सारा इरफान जी राज्यों को भेजते हैं। नवीन जी हमारे आपसे नवीन आ गया है, राज्य सरकार ने क्या कुछ काम किया है, देश के प्रधानमंत्री चाहिए था, आप उसकी जानकारी दे दें कि राज्य सरकार ने क्या कुछ काम किया है अभी तक। देखिए मैं नवीन जी को कहना चाहता हूँ, सिलेंडर पर नवीन जी जो झोला में जो चावल वगैरह बांट रहे हैं, कहां से अपने घर से लाए थे क्या? वो अनाज हमारी सरकार की देन है। हमारा अनाज लेकर ये मोदी आहार खोल दिए, बांट रहे हैं, तो कौन कर रहा है? ये हेमंत जी कर रहे हैं। और 25 लाख रुपया जो अभी बांट रहे हैं अकाउंट में, जो दे रहे हैं मजदूरों को देने जा रहे हैं, ये किसकी देन है? ये हमारी सरकार की देन है। कम से कम ऐसे समय में झूठ तो नहीं बोलिए। आइए हमारे साथ अभी कोविड-19 के खिलाफ में लड़िए, देखिए कि कैसे खतरा हमारा फैल रहा है, कैसे सरकार ने कंट्रोल किया है। इसके लिए बधाई देना चाहिए इनको बधाई देना चाहिए, हमारे डॉक्टर्स को, सारे स्टाफ को, नर्सेस को बधाई देना चाहिए इनको, और बधाई देना चाहिए हमारे जो सुरक्षा कर्मी, उनको बधाई देना चाहिए ना। क्या किया नहीं किया, ये निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि और भी करने की आवश्यकता है। हमारे हेमंत सोरेन लगातार मांग रहे हैं मोदी जी से, तो मोदी जी क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने उतारा है, इनके सांसद हैं, इनके विधायक हैं। अच्छा अभी बाबूलाल गांधी जी अभी जो टीवी में आते हैं, बयान आता है, खुशी हुई और कम से कम इतनी बड़ी संकट, इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया। नवीन जी सरकार बहुत सारे मॉड्यूल पे, जो बहुत सारा सिस्टम है जो पूर्व की सरकार ने बनाया, जो स्थिर सरकार थी जिसने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया, बहुमत की सरकार थी, उसने जो मॉड्यूल बनाया है वो तमाम मॉड्यूल पर सरकार काम कर रही है। आप लोगों ने अगर कहा जाए तो 5 साल में आंकड़े भी नहीं बने, जो पलायन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या, प्रवासी मजदूरों की समस्या, अगर आंकड़े तैयार रहते तो शायद सरकार को काम करने में सहूलियत होती। नवीन जी क्या इस बात की गंभीरता को आप नहीं समझ रहे हैं? ये डिबेट के विषय में, ये डिबेट का विषय अलग है। मैंने कोविड-19 पर, महामारी पर मैं सिर्फ हर चीज को मजाक में नहीं ले लोग, थोड़ा गंभीर हो, गंभीर बने, मैं ये चाहता हूँ। सरकार देखिए 5 साल है, अच्छा काम करेंगे हम लोग। जनता के खाने के लिए प्रति ये व्यवस्था किया, कोविड-19 के लिए हर एक जिला को ये धन उपलब्ध कराया, क्वारंटाइन सेंटर के लिए ये उपलब्ध किया। ये इस विषय, चलिए अब विनोद पांडे जी आप ही जवाब दे दीजिए। नवीन जी सुनना चाह रहे हैं, जो आपने बताया था दीदी किचन, थाना और जो तमाम आपके पास आंकड़े हैं उसको वो सुनना चाह रहे हैं नवीन जी। मैं सारिक जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। माननीय विधायक जी को इसकी जानकारी है और ये अखबारों में, आपके चैनल पर और राज्य के सभी चैनलों पर, देश के सभी चैनलों पर ये बातें दिखाई गई है कि मुख्यमंत्री दीदी किचन, जो हमारे राज्य में पंचायत है, 6,628 दीदी किचन चालू है और उस दीदी किचन के माध्यम से उस पंचायत के लोगों को, जो जरूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है, उनको भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
उसी तरह से राज्य के 380 थानों में खाने की व्यवस्था है। जैसा कि नवीन जी ने कहा, एक थाने का नाम इन्होंने लिया, हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। विनोद जी हम आपको रोकेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ी खबर आ गई है।